नमस्कार, मैं आज आपके लिए 2024 के 543 लोकसभा सीटों का सर्वे लेके आया हूं कि 2024 में किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए को कड़ी टक्कर देने वाला है? क्या बीजेपी को 2024 में कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है? वहीं देश में कुल लोकसभा की सीटें 543 है, जिसमें बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिली थी, एनडीए को 353 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, वहीं यूपीए कुनबे को 92 सीटें, वहीं अदर्स को 97 सीटें मिली थी। क्या 2024 में बीजेपी को किन राज्य में नुकसान होने वाला है? क्या विपक्षी गठबंधन की काट मोदी अमित शाह निकाल पाएंगे? तो इस सर्वे में क्या आंकड़े बनते हुए देख रहे हैं? तो इस सर्वे की माने तो पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों की बात करें, जिसमें असम की 14, मणिपुर की 2, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल व त्रिपुरा व सिक्किम की लोकसभा सीटें आती है, तो एनडीए के पक्ष में यहाँ 21 सीटें जाती दिख रही है, वहीं इंडिया के पक्ष में 3, वहीं एआईयूडीएफ के पक्ष में 1 सीटें जाती दिख रही है। मैं अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य है, जहां 25 लोकसभा की सीटें आती है। तो आज चुनाव होते हैं तो कितना वोट शेयर किस पार्टी को मिलता दिख रहा है? तो बीजेपी के पक्ष में 49%, कांग्रेस को 40% में, अदर्स को 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। मैं सीटों में इनको कन्वर्ट कर दे तो बीजेपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही है। मैं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहाँ 11 लोकसभा की सीटें आती है। मतलब आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसके पक्ष में कितना वोट शेयर? तो बीजेपी के पक्ष में 46%, कांग्रेस को 43 में, अदर्स को 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। हमें सीटों में कन्वर्ट करें तो बीजेपी के पक्ष में 7 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें मिलती दिख रही है। मैं अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है, जहां 29 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 51%, कांग्रेस को 39, वहीं अदर्स को 10% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों में कन्वर्ट करें तो इस राज्य में बीजेपी के पक्ष में 24 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य है, जहां लोकसभा की 17 सीटें आती है। तो इस राज्य में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है? तो बीजेपी के पक्ष में 28%, बीआरएस के पक्ष में 40%, कांग्रेस को 23%, वहीं एआईएम पार्टी को 3% में, अदर्स को 6% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीआरएस के खाते में 8, बीजेपी को 6, कांग्रेस को 2, ओवैसी पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, जहां लोकसभा की 25 सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस राज्य में वाईएसआरसीपी के पक्ष में 46%, टीडीपी को 36%, बीजेपी को 8%, कांग्रेस को 3%, अदर को 7% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं वाईएसआरसीपी के पक्ष में 18 सीटें, टीडीपी को 7 सीटें मिलती दिख रही है लोकसभा चुनाव की बात करें तो। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है, जहां 39 लोकसभा की सीटें आती हैं। वोट शेयर की बात करें तो डीएमके के पक्ष में 30%, वहीं एआईएडीएमके के पक्ष में 23%, कांग्रेस को 11%, बीजेपी को 4%, वहीं अदर्स के पक्ष में 32% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों की बात करें तो डीएमके के पक्ष में 19, वहीं एआईएडीएमके के पक्ष में 8 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 7 सीटें जा सकती है, अदर्स के खाते में 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य है, बिहार राज्य की बात करें तो 40 लोकसभा सीटें आती है। मैं वोट शेयर की बात करें तो आज चुनाव होते हैं, किसके पक्ष में कितना वोट शेयर जा सकता है? तो बीजेपी के पक्ष में 34%, जेडीयू को 19, आरजेडी को 18, कांग्रेस को 8%, वहीं एलजेपी को 6%, अदर्स के खाते में 15% वोट शेयर जा सकता है। वहीं किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही है? तो बीजेपी के खाते में 20 सीटें, जेडीयू को 7, आरजेडी के पक्ष में भी 7 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं एलजेपी को 2 सीटें, वहीं आरएलजेपी को पक्ष में 1 सीटें जा सकती है, वहीं हम पार्टी को 1 सीटें जा सकती है, अदर्स के खाते में भी 1 सीटें जाती दिख रही है। यानी कि एनडीए कुनबे की बात करें तो 24 सीटें जा, इंडिया कुनबे की बात करें तो 16 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य है, जहां 14 लोकसभा की सीटें आती है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 53%, मैं जेएमएम के पक्ष में 13%, कांग्रेस को 17%, वहीं अदर्स के खाते में 17% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों की बात करें तो इस राज्य में बीजेपी के पक्ष में 12 सीटें जा सकती है, वहीं जेएसएसयू के पक्ष में 1 सीटें जा सकती है, जेएमएम के पक्ष में 1 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य है, जहां 10 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को यहाँ अकेले दम पर 50% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। आज लोकसभा चुनाव हो रहे तो कांग्रेस को 35%, जेजेपी पार्टी को 8%, वहीं अन्य को 7% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 8 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है।
वहीं अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, जहां 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 53%, कांग्रेस को 37%, अदर्स को 10% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख है, जहां 6 लोकसभा की सीटें आती है। किसको कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है तो बीजेपी को यहाँ 50% वोट शेयर, कांग्रेस को 10%, में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17%, पीडीपी को 4%, वहीं डीपीएपी को 7%, वहीं अन्य को 12% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें, कांग्रेस को 0, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है, वहीं डीपीएपी पार्टी के पक्ष में 1 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो दिल्ली राजधानी है, जहां 7 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस राज्य में तो बीजेपी के पक्ष में 49%, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 29%, में कांग्रेस को 19%, अदर्स के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। वहीं आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को यहाँ 5 सीटें मिलती दिख रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही है। अगला राज्य की बात करें तो पंजाब है, जहाँ 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। वोट शेयर की बात करें तो इस राज्य में बीजेपी के पक्ष में 18%, आम आदमी पार्टी को 31%, कांग्रेस को 21%, वहीं अकाली दल को 18%, वहीं अन्य को 12% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में 0 सीटें जा सकती है, अकाली के पक्ष में भी 0 सीटें जा सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में 8 सीटें, कांग्रेस को यहाँ 5 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को इस पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज होती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गुजरात है, जहाँ 26 लोकसभा की सीटें आती दिख रही है। वहीं आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो गुजरात में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता दिख रहा है तो बीजेपी को यहाँ 61%, कांग्रेस को 28%, आम आदमी पार्टी को 6%, अदर्स को 3% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर्नाटक राज्य है, जहां 28 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी के पक्ष में आज वोट शेयर की बात करें तो 47% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, कांग्रेस को 40%, वहीं जेडीएस के पक्ष में 9%, अदर्स को यहाँ 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 20 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, जेडीएस के पक्ष में 1 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, जहां 48 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के खाते में 32%, शिवसेना शिंदे के पक्ष में 7%, वहीं एनसीपी अजीत गुट के पक्ष में 5%, वहीं कांग्रेस को 16%, वहीं शिवसेना उद्धव गुट को 16%, वहीं एनसीपी शरद गुट को 13%, वहीं अन्य को 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 20 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीट, वहीं शिवसेना उद्धव गुट को 11 सीट, वहीं एनसीपी अजीत गुट को 2 सीट, वहीं एनसीपी शरद गुट को 4 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए कुनबे को 24 सीट, वहीं इंडिया कुनबे को भी 24 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गोवा, जहां 2 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के खाते में 56%, कांग्रेस को 35%, वहीं आम आदमी पार्टी को 5%, वहीं अन्य को 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो केरल राज्य है, जहां 20 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एलडीएफ के पार्टी के पक्ष में 41%, वहीं यूडीएफ के पक्ष में 47%, वहीं एनडीए के पक्ष में 11% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, अन्य के पक्ष में 1% वोट शेयर। वहीं सीटों की बात करें तो एलडीएफ के पक्ष में 6 सीटें, वहीं यूडीएफ के पक्ष में 14 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस राज्य में बीजेपी के पक्ष में यहाँ 37% वोट शेयर जा सकता है, वहीं टीएमसी पार्टी के पक्ष में 48%, वहीं लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में 5%, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 6%, वहीं अन्य को 4% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी को 12 सीटें, टीएमसी को 29 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें मिलती दिख रही है, यानी कि बीजेपी की बंगाल में सीटें घटती हुई दिख रही है, ममता को फायदा होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य है, जहां लोकसभा की 21 सीटें आती है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 41%, वहीं बीजेडी के पक्ष में 45%, कांग्रेस को 11%, अदर्स को 3% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेडी पार्टी के पक्ष में 13 सीटें, बीजेपी के पक्ष में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है, जहां 5 लोकसभा की सीटें आती है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 59%, कांग्रेस को 39%, अदर्स को 2% वोट शेयर मिलता दिख रहा है।
रहा है। वहीं सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में 5 की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी फिर से जीत सकती है। वहीं अगली सीटों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें, जिसमें पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है। वहीं इन सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जहां 80 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो इस राज्य में बीजेपी के पक्ष में 52%, वहीं एसपी के पक्ष में 23%, कांग्रेस को 4%, वहीं बीएसपी पार्टी को 12%, वहीं अन्य के पक्ष में 9% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 70 सीटें, एसपी के पक्ष में 4 सीटें, कांग्रेस को 2, अपना दल को 2 सीट, वहीं एसबीएसपी पार्टी को 1 सीटें, आरएलडी के पक्ष में 1 सीटें जा सकती है। वहीं बीएसपी को 0 सीटें मिलती दिख रही सर्वे की माने तो। वहीं 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए के पक्ष में यहाँ 42.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं इंडिया यानी कि यूपीए गठबंधन को दिख रहा है 24.9% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। अन्य के खाते में 22.6% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। वहीं 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए के पक्ष में 318 सीटें, वहीं इंडिया के पक्ष में 175 सीटें, वहीं अन्य के पक्ष में 50 लोकसभा सीटें जा सकती है। वहीं 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। आपको क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आपको कितनी सीटों का नुकसान होने वाला है? क्या बीजेपी अपने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता हुआ दिख रहा है?